चलिए इस क्लास में देखने वाले हैं मनोविज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आत्मसंप्रदाय का क्या अर्थ है? इसका सही तर्क ऑप्शन नंबर ए स्वयं के विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है पर आत्मा के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी आत्म संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर आत्मसम्मान किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आत्ममूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर आत्म सक्षमता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्वयं की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर आत्म नियमन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर संस्कृत और आत्म का संबंध किससे है? किससे होता है? संस्कृति और आत्म का संबंध किससे होता है? इसका सही उत्तर जीवन शैली से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लैटिन। ऑप्शन नंबर बी लैटिन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? इसका सही उत्तर शारीरिक और मानसिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर तत्व गुण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अनुशासन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर रजस गुण में क्या सम्मिलित हैं? इसका सही उत्तर ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर तमस गुण का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर आलस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर शेल्डर ने मानव को कितने प्रकार की शारीरिक बनावट में विभाजित किया? इसका सही उत्तर 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या है? अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर शर्मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? इसका सही उत्तर सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? इसका सही उत्तर समय की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर टाइप बी व्यक्तित्व किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर कार्य का बोझ। सॉरी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आराम। ऑप्शन नंबर सी आराम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 17 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप सी व्यक्तित्व से कौन सा रोग संबंधित है? इसका सही उत्तर कैंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है यहाँ पर ओलपोर्ट ने कितने प्रकार के विशेषकों का वर्णन किया? ये जो क्या है 3 प्रकार का वर्णन किया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर प्रमुख विशेषक
किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर सामान्य व्यवहार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर सिगमंड फ्राइड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये तो क्या मनोगति का पागम। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर मनोगतिक पागम में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर का मानसिक द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर आत्म धारण का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर का आत्म मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर का सामाजिक योग्यता से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर आत्म सक्षमता की प्रबल भावना किसमें देखी जाती है? इसका सही उत्तर का साहसी लोगों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर आत्मनियमन का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर क्वेश्चन 26 यहाँ पर आत्म नियंत्रण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर लक्ष्यों की प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर आत्मनियंत्रण में कौन सी तकनीक की उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आत्म अनुदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर आत्म प्रबंधन किस प्रकार की तकनीकी है? इसका सही उत्तर पुरस्कार आधारित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर आत्म अनुदेश का उद्देश्य क्या है? ये जो है स्वयं के व्यवहार को सुधारना, स्वयं के व्यवहार का सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कौन सा प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर त्रिकोणात्मक। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर एक्टोमार्फिक व्यक्ति की शरीर बनावट कैसी होती है? इसका सही उत्तर पतला। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर एंटोमार्फिक व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोटापा। ऑप्शन नंबर सी मोटापा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर किस प्रकार के व्यक्ति को सामाजिकता में रुचि होती है? इसका सही उत्तर बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व किससे प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर सामाजिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। फ्राइड के अनुसार इस स्तर पर मन की अचेतन गतिविधियाँ होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अचेतना से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर मनोगतिक उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर मानसिक द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर सिगमंड फ्राइड किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मनोगतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर व्यक्तित्व का अध्ययन किस उपागम के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनोगतिक उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ए
टाइप ए व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसका सही उत्तर धैर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शांत और परम प्रिय होता है? इसका सही उत्तर का टाइप बी में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दबाव को जीवन के किस रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर का भाग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पाने के लिए फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर सबसे अच्छा एवं आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। इसलिए सभी विद्यार्थी रेगुलर क्लास में जुड़िएगा और लाइव क्लास आप लोग रोज़ 9 बजे जुड़िएगा। चलिए अब क्लास इन करते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा क्लास कैसा लगा। चलिए धन्यवाद।